बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फेसबुक की इब्तिदा कैसे हुई और इसके बाद साइबर क्राइम्स की इब्तिदा कैसे हुई, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया बहुत वसी है। अगर इसको तफसील के साथ बहस की जाए या डिस्कस की जाए तो वक़्त काफ़ी लग जाएगा। आज हम फेसबुक की इब्तिदा की बाबत बात करेंगे। तो 2004 की बात है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म जिसका नाम मार्क था, उसकी उम्र 19 साल थी। उसने एक डोमेन खरीदी, सोशल नेटवर्क की एक डोमेन खरीदी। उस डोमेन के वेबसाइट डोमेन खरीदी और उसमें सोशल नेटवर्क की एक खूबसूरत सी वेबसाइट लोड कर दी। इसी फरवरी के महीने में इस facebook.com ने काम करना शुरू कर दिया और इसी के ऊपर जो वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। दोस्तों, इसने बहुत ज्यादा तरक्की की। हालांकि इस मार्क पर यूनिवर्सिटी ने काफी सारी पाबंदियां लगाई, लेकिन मार्क अपने काम से बाज ना आया। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोस्टन यूनिवर्सिटी, कोबिल यूनिवर्सिटी तक ये मामला फैलता चला गया। एक महीने के अंदर अंदर कम से कम 30,000 लोग जो तुलबा थे उस यूनिवर्सिटी के, इससे मुंसलिक हो गए। इसकी फिर तेजी के साथ तरक्की करने की, इसका लॉन्च करने का मकसद इब्तिदा में तो ये था कि तुलबा का आपस में रवाबित कायम रहे। लेकिन जैसे जैसे ये तेजी के साथ तरक्की करती गई तो इसके लिए फिर अखराजात भी उतने बढ़ने लगे। फिर मार्क ने क्या किया, उसका एक रूममेट था डिस्टेंस कोटन्स, उसको 5% शेयर्स फरोख्त कर दिए। उस डिस्टेंस कोटन्स ने इस 5% शेयर्स हासिल करने के बाद चंद महीनों के अंदर अंदर करोड़पति बन गया। फिर इन लोगों ने मिलकर फेसबुक के ऊपर अपने इश्तिहारात देना शुरू कर दिए। इस इश्तिहारात की इतनी आमदनी हुई और पब्लिसिटी हुई कि एक चंद महीनों के अंदर अमेरिका की 36 यूनिवर्सिटियां इस वेबसाइट पर आ गई और इनसे मुंसलिक होगी। जैसे जैसे ये तरक्की करती गई वैसे वैसे इसकी आमदनी बढ़ती गई। ये मुख्तलिफ बड़े आज़मों में फैलने लगा और मुख्तलिफ जुबानों में फैलने लगी है। फिर बाद में इसको एक सिमट पर, एक वाल पर सिमट कर देगा और तमाम लोग उस वाल पर आ गए। जहां ये फेसबुक बढ़ती चली गई, हर शख्स का जहन बन गया, हर शख्स के दिल और दिमाग में बैठ गई है वेबसाइट फेसबुक, तो वैसे वैसे इसके फायदे और इसके नुकसानात भी मंजर आम पर आने लगे। लोग इसी के जरिए आपस में रवाबत बढ़ाने लगे, रिश्तेदारी जो है ना एक दूसरे के साथ कुर्बत होने लगी और दोस्त एक दूसरे के साथ मुंसलिक होने लगे और इसका सरमायाकारी में बहुत इजाफा हुआ और तिजारती लोग, ताजर लोग और कारोबारी लोग और सरमाया सर्फ करने वाले लोग भी इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफीद होने लगे और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। दोस्तों, आप दूसरी साइड पे हैं नुकसानात, तो चंद जो शैतानी जहन लोग होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करने लगे। जो जराइम पेशा लोग हैं वो भी इसी वेबसाइट को इस्तेमाल करने लगे, फेसबुक को। इसके जरिए जो है ना फिर मुख्तलिफ अंदाज से जराइम करने लगे। तो इसके लिए मुख्तलिफ ममालिक ने जो है ना एक कानून बनाने शुरू कर दिए कि इन जराइम को कंट्रोल किया जा सके और मुजरमान को कटहरे में लाया जा सके। मुख्तलिफ ममालिक ने कानून साजिया की हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी इसकी बात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस होने लगी कि मुजरमान को कानून के कटहरे में लाया जाए और इन जराइम को स्टॉप किया जाए। तो इसके लिए 2015 में पाकिस्तान ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2015 ईजाद किया। इससे कबल अजी छोटे मोटे जो होते थे क्राइम्स उनको इस तरह कंट्रोल किया जाता था, लेकिन साइबर क्राइम्स की बाबत अब बाकायदा तौर पर 2015 में पाकिस्तान के अंदर ये कानून बन गया। लोग चूंकि सोशल मीडिया साइंस के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ जराइम करने लगे,
तो इन जराइम में जो शामिल थी बात भी इनको रोका जाए, उसमें जनाब कि इसके कंप्यूटर, किसी के कंप्यूटर में नाजायज रसाई हासिल करना, किसी से सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को गैर मजाज अंदाज गैर कानूनी मुंतकिल करना, अदायगी से बचने के लिए लोग इसी फेसबुक को, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते, खिदमात हासिल करते थे और फ्रॉड करते थे, और जानबूझकर कंप्यूटर में वायरस दाखिल करना, ये इसमें शामिल था। अब इसी कानून के तहत 2016 में पहला जो है ना जुर्म हुआ मोहम्मद नईम नाम के एक लड़के से, तो FIA ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम एक विंग है, जो FIA की विंग है, वो विंग जो है ना ये काम करती है, मुजरमान को पकड़ती है और कानूनी कार्रवाई करती है। खवातीन को हरासा करना, नाजायज तरीके से फराड करना, मुआशरे के अंदर ब्लैकमेल करना, किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाना, सब इसी के तरीके से होने लगा। जैसा कि एक आमिर जंजुआ नाम का एक बस कंडक्टर ने एक लड़की को फंसाया जो यूनिवर्सिटी की थी। जब लड़की को पता चला कि एक बस कंडक्टर है तो उसने शादी से इनकार कर दिया। तो कंडक्टर ने जो है उसकी तमाम तस्वीर और जो बाकी चीज़ें थी अपलोड कर दी फेसबुक पे। तो इस तरह ये पाकिस्तान में फेसबुक की बाबत दूसरा केस था जिसमें उस आमिर जंजुआ को जो है ना सजा हुई। इसकी सजा जो है ना वो 1 साल है और जुर्माना 1 लाख से लेकर 10 लाख तक है। दोस्तों, ये जो है ना ये दफ़ा साइबर क्राइम एक्ट की दफ़ा 13 के तहत ये सारा होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए क्राइम्स करते हैं, ये उनकी बाबत है। दोस्तों, इसके बाद जो है ना दफ़ा 8 है साइबर क्राइम एक्ट की। इसमें किसी इंसान को नुकसान इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए तो उसके लिए दफ़ा 8 है। और दफ़ा 9 जो है वो साइबर साकिंग, यानी किसी को डराना धमकाना फेसबुक के ज़रिए, मीडिया, सोशल साइंस के ज़रिए, तो वो है। अब दफ़ा 14 जो है जो बरक़ी पैगामात के ज़रिए किसी को धमकियाँ देना, ब्लैकमेल करना। और दफ़ा 15 है कि किसी को इस नेट के ज़रिए जो ना धोखा देना और पैसे बटोरना है। इसके अलावा जो है ना इन जो ये जराइम करेगा उनकी सज़ा 3 साल है, और इसके अलावा 3 साल से लेकर 10 साल तक है, और जुर्माना 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है। अब FIA जो काम करने लगी है, आप किसी को कोई हरासा करता है इसके ज़रिए तो आप FIA को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब वो जो है जराइम क्या है जो FIA को इसकी साइबर विंग को जो है ना रिपोर्ट किया जाएगा। अगर कोई जाली फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट आपके नाम से बनाता है, अगर कोई आपकी मर्जी के बगैर आपकी तस्वीर उस पर अपलोड करता है, अगर आपके खिलाफ कोई नफरत फैलाता है मुआशरे में, अगर आपके फेसबुक अकाउंट या ईमेल अकाउंट को हैक करता है, अगर कोई आपके लैपटॉप या फ़ोन या कंप्यूटर तक कोई गैर कानूनी रसाई हासिल करता है, अगर कोई आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस नेट का इस्तेमाल करता है फेसबुक का, अगर किसी ने आपकी वेबसाइट को हैक कर लिया हो, या ऑनलाइन के ज़रिए कोई बाज़रिया ATM आपके पैसे निकालता है बैंक से, ईज़ी पैसे से, जायज़ कैश से, तो ये जो है ना इसकी बाबत आप FIA की साइबर विंग को जो है ना दरख्वास्त दे सकते हैं। आप ऑनलाइन भी दरख्वास्त दे सकते हैं। ये FIA की ये विंग हर बड़े शहर में मौजूद है। जहाँ FIA का दफ्तर है वहाँ इसकी ये साइबर क्राइम विंग मौजूद है। आप ऑनलाइन दरख्वास्त भिजवा सकते हैं। आप बाई हैंड जाकर भी दरख्वास्त जो है ना जमा करवा सकते हैं। आप जो टेलीफोन पर भी शिकायत कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों जो है ना जो इसके अब जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना आंखें बंद करके नहीं किया, जैसे अब ये जराइम फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुए और लोग को सजाएं भी हुई, रोक टोक हुई, लेकिन फिर भी ये जराइम रुकने का नाम नहीं लेते। इसलिए अब पाकिस्तान के अंदर इसमें मजीद फ्रेश कानून साजी हुई है कि जिसकी सज़ा 5 से 15 साल तक है, जुर्माना भी वसी है। अब इस विंग को ख़त्म कर दिया गया FIA विंग को। अब इस विंग के साथ साथ एक और स्पेशल महकमा बना दिया, डिपार्टमेंट बना दिया गया है जो सिर्फ साइबर क्राइम्स ही की बाबत कार्रवाई करता है। इस बात मुख्तलिफ कानून साजियाँ जारी हैं। तो दोस्तों आज की ये है फेसबुक की इब्तिदा और इसके नुकसानात और इसके फ़ायदे। और नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं, ब्लैकमेलिंग वगैरह ज़्यादा है। इस बाबत आप FIA में दरख्वास्त दे सकते हैं। मोहम्मद अख्तर अजीज़, एडवोकेट, हाई कोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कानूनी मालूमात हासिल करें, फॉलो करें।
کمنٹ کریں، لائک کریں۔ محمد اختر عزیز، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ حافظ۔